लुधियाना चातुर्मास का वह समय केवल मेरे लिए ही नहीं, वहाँ के रहने वाले नागरिकों के लिए भी एक जागृति का समय है। वह सामने आना प्रारंभ हो जाता है। उन्हीं व्यक्तियों के अंदर एक व्यक्तित्व हमारे सामने उपस्थित होता है, भाई प्रदीप सुराणा के रूप में। मूलतः पड़िहारा का रहने वाला यह परिवार बहुत ही संघर्ष करने के पश्चात अपने पैरों को लुधियाना शहर के व्यापारिक जगत के अंदर जमाने में सफलता प्राप्त कर लेता है। जब व्यक्ति स्वयं पुरुषार्थ के द्वारा कुछ अर्जन करता है तो उस अर्जन का मूल्य है वह अपने आप ही अलग ही नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। जब पहली बार वह हमारे संपर्क में आता है और यूँ लगता है वह हमेशा हमेशा के लिए ही एक तरह से हमारा ही बनकर रह गया है। जो कभी तेरापंत भवन में केवल संवत्सरी या कोई प्रोग्राम हो उसके अलावा आने का कभी भी नाम ही नहीं लेता है, पर क्या पता इस बार उसके मन के अंदर कौन सी चेतना का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है और वह अपने आप ही अपने व्यापार और व्यवसाय को एक तरह से सुव्यवस्थित बनाकर प्रातःकाल प्रवचन के समय के अंदर निश्चित रूप से उपस्थित होना प्रारंभ कर देता है। केवल स्वयं ही उपस्थित नहीं होता है, अपने ऑफिस के अंदर जो स्टाफ लोग हैं उनको भी वह प्रेरणा प्रदान करता रहता है। देखो, ऐसा मौका फिर हमारे को अपने जीवन में कभी भी मिलने वाला नहीं है। जब बाप प्रेरणा प्रदान करने वाला हो, बेटी और बेटा प्रेरणा ग्रहण करने वाला बन जाए, तब एक नया ही इतिहास का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। उसके सुपुत्र ने बहुत ही संकल्प शक्ति को जागृत करने का प्रयास किया। जब लुधियाना चातुर्मास के अंतर्गत तपस्याओं का एक दौर प्रारंभ होता है, उस तपस्याओं को देखकर उसके मन में भी अपने आप ही एक नई भावना का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है और वह अपने पारिवारिक जनों के सामने अपने मन की बात है प्रस्तुत करता है। परिवार वाले उसकी इस बात को सुनकर मुस्कुराना प्रारंभ कर देती हैं और कहती हैं, तुम और उपवास, दिन भर सूरज उगता है तब से तुम चरना प्रारंभ कर देता है, सूर्य अस्त होकर सोने की तैयारी आ जाती है, तब तक कुछ न कुछ तेरे मुंह में चलता रहता है और तू कह रहा है मैं उपवास करूँगा, तपस्या करूँगा। अरे इतना सहज और सरल काम नहीं है। परिवार वालों की ये चुनौती को सुनकर वह अपने मन के संकल्प को और ज़्यादा मजबूत बनाना प्रारंभ कर देता है और यह दृढ़ निश्चय कर लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो मेरे को हर हालत के अंदर अपने जीवन में तपस्या का एक नया इतिहास है उसका सृजन करके ही रहना है। जब कोई नवयुवक अपने मन के अंदर संकल्प कर लेता है तब वह अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से पूरी शक्ति का नियोजन करना प्रारंभ कर देता है। एक दिन बिना किसी को बताए वह उस त्याग के पथ पर अपने आप को अग्रसर करना प्रारंभ कर देता है। उपवास है उसके जीवन के लिए एक नया परिवर्तन लाने वाला बन जाता है। जब उपवास है वह बहुत अच्छी तरह से निकल जाता है तब उसका विश्वास है और ज़्यादा गहरा बनना प्रारंभ हो जाता है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिनों तक तो उसके मित्रों को भी पता नहीं लगता है ये क्या कर रहा है। 6ठे दिन जब ये बात बाहर आती है सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इतना बड़ा ऐश और आराम के अंदर पलने वाला नवयुवक है,
क्या तपस्या के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है क्या? अपने पुत्र का यह अभियान जब पिता के सामने आता है, प्रदीप है वह भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहता है और मन में विचार करना प्रारंभ कर देता है। देखो, तपस्वी संत हमारे नगर में पधारे हैं तो अपने आप ही सबके मन के अंदर तपस्या की भावना है वह जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। वह नवयुवक आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है। 8 दिनों की तपस्या हंसते खिलते घूमते फिरते व्यापार व्यवसाय करते अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते हुए पूरी कर लेना, यह अपने आप के अंदर एक बहुत बड़े इतिहास का सृजन करने वाला बन जाता है। जब 8 दिन पूरे होती हैं, 9वें दिन पारने का समय आता है। उसकी इच्छा थी तेरापंथ भवन के प्रांगण में ही मैं अपने पूरे परिवार और समाज को आज आमंत्रित करके अपनी खुशियों का इजहार करना चाहता हूँ, पर सामाजिक प्रतिबंध है, बंधन है, ईर्ष्या की प्रवृत्ति है वह इतनी ज़्यादा होती है आदमी चाहते हुए भी कार्य संपादित नहीं कर सकता है। उसने सोचा अब क्या किया जाए। तत्काल अपनी विचारधारा को बदला और कहा, मेरी जो ऑफिस है आज उसको मैं अध्यात्म की ऑफिस बनाकर रहूँगा, त्याग की ऑफिस बनाकर रहूँगा। मेरे सारे के सारे यार मित्र दोस्त लोग हैं, आज उनको मैं अपने उस ऑफिस के प्रांगण में अवश्य ही बुलाकर रहूँगा। जब कोई व्यक्ति इस तरह का संकल्प कर लेता है, भला उस व्यक्ति को रोकने की हिम्मत है फिर किस में हो सकती है। हमारे को भी विशेष रूप से उस नवयुवक को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उस स्थान पर जाने का अवसर है वह प्राप्त होता है। जो लोग पहले विरोध करते थे तपस्या के अंदर यह नहीं होना चाहिए, और वही लोग आश्चर्य के साथ के अंदर वहाँ पर मेरे को नज़र आती हैं। तब मैंने सोचा, देखो लोगों के जीवन के अंदर कथनी और करनी के अंदर कितना बड़ा अंतर है। विरोध करने वाले भी आज स्वागत करने के लिए सबसे आगे तैयार है और वहाँ का भोजन का रसास्वादन करने से भी अपने आप को नहीं रोक पा रही हैं। जब उनकी ऑफिस में जाना होता है, 2 शब्द उच्चारित करने का अवसर प्राप्त होता है। मैंने कहा, सुराणा कौन होता है? जिसके भीतर 100 राणाओं जितना बल होता है वह सुराणा कहलाता है। यह बात सुनते ही सबके दिमाग और दिल से एक ही बात गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती है, प्रदीप सुराणा है, उसके जीवन के अंदर 100 राणाओं जितना बल है। उसके पश्चात यह नवयुवक साधना की ओर भी आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता है। ज्योतिषियों के प्रति भी इसके मन में विश्वास है। भाई रमेश जी जो ज्योतिषी के अच्छे जानकार हैं, कोई भी कार्य वह संपादित करता है पहले रमेश जी से ही पूछता है, वो जो मुहूर्त देती हैं उसी के अनुसार वो कार्य करती हैं। उसके मन में भावना थी एक बार रमेश जी आपसे भी साक्षात्कार करें। दूरी के कारण फिर भी संपर्क सूत्र स्थापित किया गया, उनको याद किया गया। वो निश्चित रूप से आने के लिए तैयार होती हैं। जब मैंने साधना के बारे में अपना पूरा का पूरा विस्तृत योजना उनके सामने प्रस्तुत करना प्रारंभ किया, उन्होंने जोधपुर बैठे बैठे सारी गणनाएं करनी प्रारंभ कर दी और कहा, आपका जो संकल्प है वह अवश्य ही पूरा होकर रहेगा, पर संघर्षों का नया दौर है वह भी प्रारंभ हो जाएगा। आप संघर्षों में अटल रहेंगे। सारे संघर्ष हैं एक दिन अपने आप ही तिरोहित होने प्रारंभ हो जाएंगे। आपकी साधना है वह अवश्य ही आगे जाकर आपके जीवन में नया रंग लाने वाली बनेगी। प्रदीप सुराणा बहुत ही ज़्यादा विश्वासी व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आया। उसने मेरे को कहा, आप मेरे को जब भी कोई कार्य हो याद करेंगे, मैं आपके चरणों में पहुंच जाऊंगा
जो भी आप मेरे को कार्य सौंपोगे वह कार्य मैं करने का प्रयास करूंगा। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ 21 अक्टूबर के दिन आप अपने जीवन का सर्वोच्च निर्णय है वह क्या करते हैं। जो ही 21 अक्टूबर का दिन आता है, मेरा साधना का रोड मैप देखकर वह और ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाता है और कहता बस अब आपकी साधना मेरे जीवन को भी साधना के पथ पर आगे बढ़ाने वाली बनेगी। आचार्य भूपेंद्र।